गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, मकर संक्रांति पर 14 में से मात्र यह एक चीज दान कर देना, छप्पर फाड़कर होगी। धन वर्षा जीवन के सारे कष्ट होंगे दूर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। और संगत जी, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया किसी भी प्रकार का दान अनंत गुना फलों की प्राप्ति करवाता है। इसीलिए संगत जी, आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने मात्र से आपके घर में हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे और आपके जीवन से जो कष्ट है वह सभी दूर होने लगेंगे। इसीलिए भक्तों, मकर संक्रांति पर चाहे आप कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। और भक्तों, मकर संक्रांति पर 14 अंक का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए अधिकांश लोग इस दिन 14 चीजों का दान करते हैं। तो भक्तों, आज हम जानेंगे कि हमें कौन सी चीजों का दान इस दिन करना चाहिए और किस तरह से हमें यह नियम शुरू करना चाहिए। तो भक्तों, यदि आप पहली बार 14 चीजों के दान का नियम लेने रहे हैं या पहले से ही दान कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साथ ही किस वस्तु के दान से आपको शुरुआत करनी चाहिए? यह सभी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि कौन सी वह वस्तुएं हैं जिन्हें मकर संक्रांति पर दान करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं और सारी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। लेकिन भक्तों, उससे पहले यह जान लेते हैं कि इस साल मकर संक्रांति का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और दान करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो भक्तों, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसी दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। महाराज, भारत देश में इसे अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसे खिचड़ी, पंजाब में लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। भक्तों, मकर संक्रांति उस दिन मानी जाती है जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं या सूर्य का गोचर मकर राशि में हो रहा होता है। और इस बार सूर्य का मकर राशि में गोचर 14 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:13 पर हो रहा है। यानी कि इस समय सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। इसीलिए इस बार 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में भक्तों, संक्रांति को गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य करना बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है। और इस दिन पुण्य काल और महापुण्य काल में दान करने का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है। महाराज, मकर संक्रांति को पुण्य काल दोपहर 3:13 से लेकर शाम 5:45 तक रहेगा। वही महापुण्य काल का समय दोपहर 3:13 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा। तो महाराज, इस समय के बीच में आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं उन 14 चीजों के बारे में जिन्हें मकर संक्रांति के दिन अवश्य ही दान करना चाहिए। तो भक्तों, यदि आप 14 चीजों का दान करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहली जो वस्तु है जो दान करना चाहिए वह है नारियल। क्योंकि भक्तों, नारियल का दान करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और भक्तों, आपको जो नारियल है, यह जो झुट वाला नारियल रहता है, यानी कि जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, वह नारियल ही दान करना है। तो आप 14 नारियल पूजा वाले भी बांट सकते हैं, या जो सूखे नारियल होते हैं जिसे हम गोला कहते हैं, उसे भी आप दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जुट वाला नारियल या जो सूखा नारियल आता है, जिसे गोला कहा जाता है, इसे 14 की संख्या में दान कर सकते हैं तो पहली बार आप नारियल का दान कर सकते हैं, या फिर आप सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो आप 14 दर्जन चूड़ियां बांट सकते हैं। 14 महिलाओं को 14 दर्जन चूड़ियां भी आप दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 14 बिंदी के पत्ते भी आप अपने आसपास की जरूरतमंद महिलाओं को दान कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप चाहे तो 14 सिंदूर की डिब्बी भी आप मकर संक्रांति के दिन सुहागिन महिलाओं को दान कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, आप चाहे तो 14 मेहंदी के कोण भी आप 14 महिलाओं में दान कर सकते हैं, या 14 मेहंदी के पैकेट भी आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों, आप एक वस्तु को 14 की संख्या में लेकर भी
मकर संक्रांति के दिन ये छोटा सा दान कर सकते हैं। अब भक्तों, यदि आपका बजट अच्छा है तो आप कुछ और वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, यदि आप चाहे तो सुहागन महिलाओं को सुहाग की सामग्री का जो पूरा जोड़ा होता है, वह भी 14 की मात्रा में लेकर के 14 सुहागन महिलाओं को दान कर सकते हैं। इसे भी बहुत अधिक अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही भक्तों, आप चाहे तो आप बिछिया भी बांट सकते हैं। चांदी की या तांबे की आप 14 जोड़ी बिछिया भी बांट सकते हैं। तो भक्तों, ये तो थी सुहाग की सामग्रियां जो यदि आपका सामर्थ्य है तो आप दान कर सकते हैं। अब भक्तों, इस दिन कपड़ों के दान का भी बहुत महत्व होता है। तो आप चाहे तो आप सूट भी बांट सकते हैं और आप चाहे आप साड़ी भी बांट सकते हैं। तो आप 14 जोड़ी सूट या 14 जोड़ी साड़ी बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो जेंट्स पट शर्ट के जोड़े आते हैं, आप चाहे तो 14 पेंट शर्ट के जोड़े बांट सकते हैं। भक्तों, मकर संक्रांति पर गर्म कपड़ों के दान का बहुत ज्यादा महत्व है। तो भक्तों, आप चाहे तो 14 शॉल बांट सकते हैं। आप चाहे तो आप स्वेटर या जर्सी बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो कंबल भी बांट सकते हैं। बड़े छोटे कैसे भी कंबल अपने सामर्थ्य के अनुसार आप बांट सकते हैं। आपको मार्केट में सभी तरह के कंबल मिल जाएंगे। और भक्तों, मकर संक्रांति को जब भी हम कोई चीज दान देते हैं तो इसमें कलर की कोई पाबंदी नहीं होती है। तो आप काला नीला कोई भी कलर दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप गर्म मोजे भी बांट सकते हैं। तो जो गर्म जुराबें आती हैं, 14 जोड़ी गर्म जुराबें लेकर आप यह भी बांट सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा तरीका है दान का, क्योंकि ये सर्दियों में लगभग सभी के बहुत काम आते हैं। तो आप 14 जोड़ी मोजे भी बांट सकते हैं। तो उसी के साथ भक्तों, आप चाहे तो 14 रुमाल भी दान कर सकते हैं। तो आप लेडीज रुमाल या जेंट्स रुमाल जो भी हो, आप 14 रुमाल लेकर वह भी बांट सकते हैं। इसके साथ ही बर्तन दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप चाहे तो संक्रांति के दिन आप कोई भी बर्तन बांट सकते हैं। पीतल का, तांबे का, स्टील का कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं। आप लौटा बांट सकते हैं या प्लेट, गिलास, कटोरी कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं। तो 14 बर्तन हमें लेने होते हैं। आप 14 गिलास ले लीजिए या 14 कटोरी लेने होते हैं। लीजिए, कोई भी बर्तन बांट दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए जो भी बर्तन आप बांटे उसको खाली नहीं छोड़ना है। उसमें थोड़ा बहुत कुछ ज़रूर डालिए, क्योंकि खाली बर्तन का दान शुभ नहीं माना जाता है। इसी के साथ भक्तों, इस दिन छाता का दान करना बहुत ज़्यादा ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप चाहे तो आप छतरी बांट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, बहुत छोटा सा दान है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर मोमबत्ती और माचिस दे सकते हैं। 14 मोमबत्ती ले लीजिए या 14 माचिस ले लीजिए। एक व्यक्ति को एक मोमबत्ती, एक माचिस देनी होती है। ये बहुत शुभ रहता है, क्योंकि माचिस का दान करना आपके जीवन के अंधेरों को करने का कार्य करता है। इसी के साथ आप चाहे तो टॉर्च भी ले सकते हैं। अगर आप टॉर्च लेना चाहे तो 14 टॉर्च ले लीजिए। टॉर्च होती है, वो भी अंधेरे दो में उजाला फैलाती है। तो आप टॉर्च ले सकते हैं। टॉर्च ना ले पाए तो आप एक मोमबत्ती और एक माचिस, मतलब ये चीज आप दान कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा दान है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा दान है। इसके साथ ही आप चाहे तो 14 टिफिन बॉक्स या कोई डब्बे भी आप बांट सकते हैं। लेकिन जो भी डब्बे या टिफिन बॉक्स बांटे, उसमें कुछ ना कुछ आप जरूर डाल लें। रेवड़ी या मूंगफली कुछ भी डाल के तब बांटे। आप चाहे तो आप 14 जोड़ी जूते बांट सकते हैं या 14 जोड़ी चप्पलें भी बांट सकते हैं, क्योंकि जूते चप्पल का दान भी बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो आप चाहे तो आप जूते चप्पल भी संक्रांति के दिन दान कर सकते हैं। इसी के साथ आप चाहे तो आप लेडीज पर्स बांट सकते हैं। तो आप इस तरह के 14 पर्स लेकर आ सकते हैं। आप बहुत सारी वैरायटी इसमें मिल जाएंगी। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले आइएगा। आप चाहे तो आप बच्चों के पर्स ले आ सकते हैं। बच्चों को भी यह पर्स बांट सकते हैं। वह भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप यह पर्स वाला ऑप्शन भी अपना सकते हैं। इसी के साथ पूजा में कलावा बहुत उपयोग होता है। वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाया जाता है। तो आप 14 कलावे के बंडल भी बांट सकते हैं। पूजा का जो आसन होता है, जो भगवान जी के मंदिर में हम बिछाते हैं,
तो भगवान जी का जो आसन है, वह आप बाँट सकते हैं। तो आप चाहे तो 14 आप आसन ले आइएगा और यह आसन जो भगवान जी के आसन होते हैं, वह आप बाँट दीजिएगा। इसके साथ ही आप चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी बाँट सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की जब गर्म पोशाक आप बाँटे, तो उसके साथ उनके मुकुट भी होना ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि पोशाक पूरी हो जाए। आप गर्म पोशाक बाँट सकते हैं, ठंडी पोशाक बाँट सकते हैं, जैसी भी दान कर सके। जो भी आपकी श्रद्धा है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी बाँट सकते हैं। तो 14 पोशाक बाँट दीजिएगा इसके साथ। ही आप चाहे तो आप पानी की बोतल भी बाँट सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा दान है। तो भक्तों, मकर संक्रांति को 14 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लगभग सब लोग 14 चीज़ें बाँटते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से यदि आप 14 चीज़ें नहीं बाँट पाते हैं, तो कोई बात नहीं। जितना हो सके उतनी चीज़ आप बाँट दीजिएगा। देखिए, दान जो होता है, वह अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इसलिए अगर आप 14 चीज़ें नहीं बाँट पाते हैं, तो आप 7, 5, 2 या 1 कितनी भी हो, अपने बजट के अनुसार उतनी चीज़ आप ज़रूर दान कीजिएगा। क्योंकि यह दान ही है जो आगे चलकर हमें मिलता है और आप तो जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में दान कितना ज़्यादा महत्व रखता है। तो मकर संक्रांति यानी सकारात के दिन आप कुछ ना कुछ दान ज़रूर कीजिएगा। और ध्यान रहे, जब आप दान करें तो जितनी भी चीज़ें आप दान कर रहे हैं उन सबको एक जगह रखें। अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर 2 बार उन सब चीज़ों के ऊपर से जल फिरा के फिर हाथ जोड़ लें। इस तरह से किसी भी चीज़ को मिनस के उसके बाद दान दिया जाता है ताकि दान का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो भक्तों, इस मकर संक्रांति को आप भी कोई न कोई चीज़ ज़रूर दान कीजिएगा। हमने जो वस्तुएं आपको बताई है, जरूरी नहीं कि वह सारी की सारी आप दान करें, बल्कि आपकी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप जो दान कर सके वह वस्तु 14 की संख्या में दान जरूर ही करें। और 14 की संख्या में दान नहीं कर सकते हैं तो किसी जरूरतमंद को मात्र एक वस्तु का दान अवश्य ही करें, क्योंकि यही दान आगे चलकर आपके परिवार की रक्षा करता है और आपकी सारी समस्या दूर करता है। तो भक्तों, आप इस मकर संक्रांति दान जरूर करें, क्योंकि दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। तो संगत जी, अगर आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।